आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। रामनवमी का बड़ा पावन पर्व है। तो रामनवमी के ऐसे पावन पर्व के अवसर पर हमारे श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार मंदिर के अंतर्गत अंदर संगत बैठी हुई है और कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का मतलब होता है हमारे जीवन में मर्यादा आना चाहिए। बिना मर्यादा के कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में पति का मर्यादा क्या है, पत्नी का मर्यादा क्या है, और परिवार का मर्यादा क्या है, सास ससुर की मर्यादा क्या है, इन सारी बातों को याद करते हुए हमें जीवन में मर्यादा सीखना है। और एक चीज़ हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। राम जी का दरबार का मतलब होता है न्यायालय। राम जी के दरबार में हर किसी का न्याय हो जाता था। न्याय भी ऐसे होता था कि दोबारा उसको न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और कहा जाता है कि जो सीता मैया का जो दरबार है वो औषधालय है। कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो, कोई भूखा हो, कोई परेशान हो, तो उनको औषधि के साथ साथ प्यार और प्रेम, करुणा, मैत्री की औषधि भी मिलती थी। और कभी परेशान जीवन में हो ही नहीं सकता था। जहाँ पे न्यायालय और औषधालय इतना पावन हो, स्वयं भगवान उसको चला रहे हो, तो क्या परेशानी है ना। तो ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य के अवसर पर पूरे विश्व में रहने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भक्तों को, सनातन हिंदू प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना हो। और हम हर साल रामचंद्र जी की ऐसे पावन पर्व को मनाएं, रामनवमी के उत्सव को मनाएं। यह श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार है और चंडीगढ़ का यह दिव्य मंदिर है। राज्य की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से यह मंदिर बने हुए भी 24-25 साल हो गया है। इसका रेनोवेशन करके इसको और सुंदर बना दिया गया है। बड़ा प्यारा सा बना दिया गया है। करीब 2 एकड़ में बना हुआ यह मंदिर देखते ही बनता है। इसकी भव्यता है, इसकी सुंदरता है। जैसी बाहर की सुंदरता है वैसे अंदर हॉल में भी वैसा ही सुंदर है। तो परमात्मा की कृपा से जो सेवा मुझे श्यामानंद एक दास को मिली है, उसको बढ़िया करने का प्रयास किया गया है। और हम यहाँ पे सभी देवी देवताओं का पर्व मनाते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले हमने भगवान शंकर जी का उत्सव मनाया, अभी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का उत्सव बना रहे हैं। जो भी पर्व हमारे भी चाहता है, हम सभी पर्व यहाँ पे मनाते हैं। आप सबको इन सारे पर्वों की भी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई है आज रामनवमी की। आप सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। Thank you.
सियावर रामचंद्र की जय। तेरी चौखट मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए।
वृंदावन बिहारी लाल की
श्री बांके बिहारी लाल की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्यामपति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव है। आज से 8-8.5 लाख साल पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आज ही के दिन प्रकट हुए थे, दोपहर के समय। उनको याद करके हम आज भी उत्सव मनाते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए, हर युग में भगवान का अवतार होता है। कोई युग ऐसा नहीं कि इस युग में भगवान का अवतार न होता हो। जैसे 4 प्रकार के युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। इसी प्रकार से चारों युग में भगवान का अवतार होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहले जब सत्ययुग आया, तो सत्ययुग के समय भगवान के कुछ मुख्य 4 अवतार हुए थे। जैसे मत्स्य अवतार, ये सतयुग में हुआ। कूर्म अवतार, ये भी सतयुग में हुआ। और नृसिंह अवतार, ये भी सतयुग में हुआ। क्योंकि सतयुग में ज्यादा पाप था नहीं, इसलिए भगवान का पूर्ण अवतार नहीं हुआ। अंश अवतार, कला अवतार, अंशांश अवतार, इस तरह के अवतार होते रहे। उस समय पूर्ण अवतार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि सत्ययुग में लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्ययुग में लोग पाप नहीं करते थे। सत्ययुग में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसके कारण भगवान को 3 अवतार मुख्यतः लेना पड़ा। कौन कौन सा? मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार और नृसिंह अवतार। मत्स्य अवतार इसलिए लेना पड़ा कि भगवान मछली बनकर के सत्यदेव राजा के सुरक्षा में प्रकट हो गए। पूर्व अवतार इसलिए भगवान को लेना पड़ा पृथ्वी को थामने के लिए धरती के नीचे। और नृसिंह अवतार इसलिए लेना पड़ा प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए। ये छोटे छोटे इनको कहते हैं आवेश अवतार, थोड़ी देर के लिए जिनका अवतार हुआ है, जो कालों तक नहीं रहे। और उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में आप सबको पता है 3 अवतार मुख्यतः भगवान के माने गए। त्रेता युग में पहला अवतार हुआ भगवान वामन देव का। वामन अंगुल के बनकर के आए और बलि राजा से धरती को वापस लेकर के किसको लौटा दिया? देवताओं को लौटा दिया। ये आप भागवत में सुनते हैं। दूसरा अवतार हुआ परशुराम जी का अवतार। परशुराम जी भी जमदग्नि के घर में जन्म लेते हैं। जमदग्नि रेणुका के गर्भ से जन्म लेते हैं। और परशुराम जी इतने प्रचंड थे, परशुराम जी जब धरती में पैर रखते थे तो पृथ्वी हिल जाती थी। और जब फरसा घुमाते थे तो फरसे की आवाज सुन करके माताओं के गर्भ गिर जाते थे। इतने प्रचंड शक्तिशाली थे। ब्राह्मण के थे लेकिन उनका कार्य क्षत्रियों का जैसा था। इतने प्रचंड। उस समय है वंशीय राजा शास्त्रार्जुन ने पाप किया। उस पाप का दंड देने के लिए उन्होंने पूरे पृथ्वी में 21 बार भ्रमण करके क्षत्रियों का संहार कर दिया था। लेकिन बाद में यह पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पे चले गए। देखिए, पहले साधु संत महात्मा शासन नहीं करते थे, सारा बंधन से मुक्त करके किसी को दान कर देते थे सारी पृथ्वी, और आराम से प्रभु के भजन में लग जाते थे। और अंत में जाकर के पूर्ण अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ। ये कब हुआ था? ये
त्रेता युग में। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे अन्यायी, अत्याचारी, पापी का संहार तो किया ही किया और धर्म की स्थापना की, मर्यादा की स्थापना की। पति कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, पतिव्रता नारी क्या होती है, पातिव्रत्य धर्म क्या है, ऐसी बड़ी सुंदर शिक्षा उन्होंने दी, जिसको आप भी हम धरती में इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा युद्ध भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं। और राम जी का बाण, एक मुसलमान भी अगर आयुर्वेदिक दवाई बांटता है तो क्या कहता है, राम बाण इलाज करूंगा। है वो मुसलमान, कहता है मैं राम बाण इलाज करूंगा। मुसलमान भी ये कहता है कि राम बाण मेरी दवा है, राम बाण की तरह असर करती। कहने का मतलब राम के बगैर राम के बाण किया उदाहरण दिया जाता था। राम कैसा बाण का संनाटक, राम जो बाण को निकालते थे पुरीन से, उसको वापस नहीं डालते थे, उसको छोड़ना ही पड़ता था, कोई उपाय ही नहीं था। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को हम आज इस समय याद कर रहे हैं। इसी तरह से अब त्रेता द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में 2 अवतार हुए। वैसे 3 अवतार मुख्य हैं द्वापर युग में। कौन कौन से 3 अवतार हैं? व्यास जी महाराज का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार और बलराम जी महाराज का अवतार। ये 3 अवतार मुख्यतः द्वापर युग में होते हैं। बलराम जी भी भगवान के अंश अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से पूर्ण अवतार थे। और साथ में व्यास जी महाराज नहीं होते तो आज हम ये सारे ग्रंथ पढ़ ही नहीं पाते। तो व्यास जी महाराज भी अवतार में 16वें अवतार में वो भी गिने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भगवान के अवतार हर युग में होते हैं। और कलयुग में कौन कौन से अवतार हो गए या होना है? एक अवतार हुआ जिस समय के लोग वेदों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते थे और उन लोगों से वेदों को छुड़ाने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ। उन्हें बुद्ध ने वेद की निंदा की ताकि ये लोग वेद न पढ़े, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण होने से तो अच्छा है वेद ही न पढ़े। इसलिए सामान्य उन वर्ग के लोगों से वेद अलग करने के लिए वेद का मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ होना चाहिए, इसलिए इनका अवतार हुआ था। शुद्धोधन के घर में किसका अवतार हुआ? गौतम बुद्ध अवतार माना गया है। अब कलियुग अंतिम होने से 200 साल पहले जो शास्त्रों में लिखा है कल्कि अवतार होगा, वो कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। आप हम उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी उम्र छोटी है। कल्कि अवतार होने में अभी कम से कम 4 लाख वर्ष बाकी है, 4 लाख से भी ज्यादा, 4,30,000 वर्ष बाकी है। तो अभी बहुत समय है। तो कल्कि अवतार जब होएगा तो कल्कि अवतार के श्री विग्रह से जो सुगंधी निकलेगी, उस सुगंधी की खुशबू जिसके नासिका में जाए वह परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। और उनके हाथ में जो तलवार होगा इतना विशाल तलवार होगा, जहां तक चाहे वो तलवार हाथ से इतना लंबा होकर के जाएगा और पापियों के गर्दन को उड़ा करके फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। ये जब होगा तब होगा, हम नहीं देखेंगे तो हमारे वंशज देखेंगे। और आपको देख रहे हैं, आज देखिए पूरे पृथ्वी में लड़ाई हो रही है। कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होगा, है ना? सब लड़ रहे हैं। और आपको पता है वही लोग लड़ रहे हैं ज्यादा जो गाय खाते हैं। गाय ना खाने वाले तो लड़ाई नहीं करते हैं, जो गाय खाते हैं। हम गाय पूजने वाले लड़ाई नहीं करते हैं, गाय को खाने वाले लड़ाई करते हैं, है ना? इसलिए मैं कभी कभी एक बात लोगों को कहा करता हूं, जो गाय को रोटी खिलाए और जो गाय को थाली में डाल के खाए, ये मैं कभी कभी मंच में उदाहरण देता हूं। जो गाय को रोटी खिलाने वाला है वो तो हिंदू है, गाय को ही रोटी बना कर खाने वाला है वो
वो हिंदू से अतिरिक्त लोग हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा लड़ रहे हैं। और जब तक विश्व में कहीं भी गाय के रक्त का एक बूंद गिरता रहेगा तब तक सत्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। गाय के शरीर का रक्त धरती में नहीं गिरना चाहिए। गाय का, बैल का, धीरे धीरे संपूर्ण प्राणियों की ही सुरक्षा होनी चाहिए। तो आज बड़ा सुंदर अवसर है हमारे बीच, रामनवमी का पर्व भी। आप जितने लोग आए, पिछली बार शिवरात्रि में तो काफी लोग आ गए थे, आज रामनवमी में थोड़ी संख्या कम आपकी दिख रही है, फिर भी जो आए सो भला। तो रामनवमी के इस पावन अवसर पर कालिम्पोंग मंगल धाम से गुरुजी मंगलदास जी का परम पावन स्थल, जहाँ गुरु महाराज के चरण का रज आज भी वहां पे उड़ती रहती है, ऐसी परम पावन भूमि से जहां जाने के बाद हम सब अपना सिर झुकाते हैं और हम सबको आज भी आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे परम पूज्य स्थान मंगल धाम, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंगल धाम है। आपके दिल में कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि मंगल धाम दुनिया में और नहीं है, एक ही मंगल धाम है। वो कालिम्पोंग नगरी में गुरुजी मंगलदास जी का स्थान है। मंगल धाम के नाम से कहीं कुछ भी बन जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, वो सब मंगल धाम नहीं माना जाएगा, न वो मंगल धाम है। मंगल धाम इसलिए कहते हैं जहाँ पे मंगल गुरु महाराज ने स्वयं समाधि लिया, स्वयं उसी में जाकर समाहित हो गए, वह मंगल धाम है। उसके अलावा कोई दुनिया में मंगल धाम नहीं है। एक ही मंगल धाम है पूरे दुनिया में, वो पावन मंगल धाम जहाँ गुरु महाराज के शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जहाँ पे आज भी समाहित है, उस पावन धाम मंगल धाम से हमारे बीच परम पूज्य श्री 108 गुरु जी श्री मोहन आचार्य जी महाराज पधारे हैं। आप एक जोरदार ताली के द्वारा महाराज श्री का सम्मान करें। महाराज श्री कल जा रहे हैं हरिद्वार, कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं भी 30 तारीख को जाऊंगा हरिद्वार। तो महाराज श्री करनाल पधारे तो मैंने कहा चंडीगढ़ है पास में, मंगल धाम का ही एक छोटा सा स्वरूप है, आप जरूर मेरे पास एक बार आए। तो एक ही बात ने महाराज श्री ने मेरी विनती को स्वीकार किया और यहाँ आए। तो महाराज श्री यहाँ आते हैं तो हमें ऐसी अनुभूति होती है, हमने क्या हुआ गुरु जी मंगलदास जी को नहीं देखा। आपको तो हम देख ही रहे ना, आप मंगल धाम के प्रतिनिधि हैं, गुरु जी मंगलदास जी के प्रतिनिधि हैं। वैसे तो सब गुरु जी मंगलदास जी के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो मुख्य स्थान पे बैठते हैं तो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं। तो आप मंगल धाम से आए हैं तो हमारे गुरु जी मंगलदास जी से कम नहीं है, इसलिए आपका दर्शन पाना ही गुरु जी मंगलदास जी का दर्शन पाना जैसा है। तो ऐसे दिव्य अवसर पर आप सभी को संबोधन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। उसके बाद फिर हम एक दो भगवान राघवेंद्र जी के प्राकट्य का पद गाएंगे और प्रसाद वगैरह बांटेंगे। इस तरह से भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव हम पूर्ण करेंगे। तो इस मंदिर में हर कार्यक्रम होगा। मैंने पहले ही कहा कोई भी कार्यक्रम सब देवी देवताओं के जन्मदिन का और उनकी स्मृति का, उनकी उपासना, ये सारी चीजें यहाँ मंदिर में होएगा। आप सभी आए और आप सबको एक छोटी सी बात और मैं बता दूं। मई 16 तारीख से यहाँ मलोया में जो विश्वकर्मा जी का जो मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है, वहां पे 9 दिन में भागवत कथा करूंगा। 9 दिन, क्योंकि मैंने तो सबको ये कहा था, मैंने तो वहां प्रवचन में कहा मुझे भागवत करनी है, मैं सोच रहा हूं कहाँ करूं। तो हमारे पुराने सरपंच जिनकी वजह से ये जमीन मिली, जिन्होंने ये जमीन, जो उस समय सरपंच थे और उन्होंने ये जमीन हमें मंदिर के रूप में दिलाई, तो उनकी बात है। तो पहली बात उन्होंने कहा, मुझे खड़े होकर के खुद कहा, गुरुजी आपको कहीं भागवत नहीं करना, इस बार यहाँ करना, मैं खुद कराऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा, चलो आपकी इच्छा है तो जरूर आप यहाँ भागवत कराएं। तो पहली भागवत 16 मई से 9 दिन की कथा करूंगा, अधिक मास है इसलिए, ये तो 7 दिन ही करना था।
और अंतिम भागवत आप सब मिल करके जहां कराएंगे फिर वहां करेंगे, जोरदार से करेंगे, बढ़िया से। 2 भागवत करेंगे, इसी गांव में ही 2 भागवत करेंगे इस बार, है ना। तो मई 16 तारीख से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे बोलना पड़ता है ना पंजाबी में। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ 25 तक करेंगे, ठीक है ना। 9 दिन कथा करेंगे, उसके बाद 15-20 दिन रेस्ट करके फिर अंतिम में हाँ खेड़े पे करेंगे। खेड़े पे खड़े होके भागवत करेंगे बढ़िया से, धूमधाम से 2 भागवत होगी। तो आप हम सब भागवत का भी आनंद लेंगे। देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदू हिंदू एक बन करके रहें, हम सब मिल करके रहें, प्यार से रहें। हम हिंदू आपस में लड़ेंगे तो दूसरे जमात के लोग उसका फायदा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। हिंदू हिंदू में भेदभाव कैसा? इस मंदिर के अंदर कोई भी हिंदू आता है वो मेरा भाई है, वो मेरा अपना है, उसे मैं गले लगाऊंगा। हिंदू के अतिरिक्त कोई आता है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन हिंदू अगर आते हैं वो मेरा भाई है, मेरा अपना भाई है। हिंदू ही मेरा बंधु है, हिंदू को मैं अपना बंधु मानता हूँ, वही मेरे मित्र हैं, वही मेरे सखा हैं, सनातन ही मेरे अपने हैं। तो इस भावना से जो भी गेट से अंदर आता है कोई हिंदू है, मंदिर में मत्था टेकने के लिए, बेशक हिंदू अगर चोर भी होगा, यहाँ से 100-200 चोरी भी करके जाएगा, मुझे गम नहीं होगा। मेरा हिंदू भाई ले गया, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा हिंदू भाई चोरी करके ले गया, हिंदू ही तो ले गया है ना, कोई दूसरा तो नहीं ना आया। तो चोर भी अगर यहाँ मंदिर में आएगा, मेरा हिंदू सनातनी होगा, तो मुझे उसमें दुखी नहीं होगा, मैं खुश हो जाऊंगा। हिंदू के अतिरिक्त कोई आए तो उसमें 10 बार मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये हम भावना रखें, ये मंदिर सबका मंदिर है, सबके लिए बना हुआ मंदिर है। तो ऐसे पावन मंदिर में पूज्य गुरु महाराज श्री का आगमन हुआ है, और साथ में हमारे सदानंद महाराज श्री के बाद सबसे ज्यादा प्रणामी मंदिर का निर्माण करने वाले हमारे श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं। एक बार जोरदार उनका भी स्वागत करें। आप इनको देखने में ऐसे जटाजूट जैसे लगते हैं ना, लेकिन आज तक उन्हें कम से कम 12 से 15 मंदिर खड़ा कर दिया है। आप इनको चेहरे से मत देखिए, इनके काम से देखिए, है ना। बड़े बड़े मंदिर खड़े करते हैं, और जहाँ पे ये खड़े हो जाते वो मंदिर बन के तैयार हो ही जाता है ना। तो ऐसे हमारे महाराज जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और ये जितना मूर्ति इनको आप लिफाफा वगैरह पैसा दीजिए, कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, जो भी मिलता है सारा का सारा आप ही को वापस करके जाते हैं, और जाकर के जहाँ भी सेवा मिले वहाँ सेवा में लग जाते हैं। और एक छोटी सी बात, श्री 5 बरनौतीपुरी धाम में पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी ने जमीन लिया है धर्मशाला बनाने के लिए, जिसमें कम से कम 65-70 रूम बनेंगे, 65-70 रूम बनेंगे। उसमें अपन भी एक रूम बना सकते हैं, 1 या 2 रूम, क्योंकि हम वहाँ जाएं तो हमें रुकने में सुविधा हो, इसलिए वहाँ कभी भी जाएं तो रुक सकते हैं। तो आप सब लोग जो अगर वहाँ 1-2 रूम बनाने का आप सबका विचार बनता है, तो आप पैसा मेरे को जमा कराएं, उसमें और पैसा डाल करके मैं वहाँ जमा कर दूंगा। 1-2 रूम बन जाएंगे, वहाँ जाते ही बढ़िया VIP रूम आपके लिए खुल जाएगा, पूरी सुविधा के साथ रहने की व्यवस्था होगी। अभी वहीं से होकर के महाराज श्री आ रहे हैं। आप जो भी देना चाहें सेवा वाला मिला करके, ज्यादा नहीं है, 1 रूम की सेवा मात्र 7 लाख रुपया है। तो सब मिल करके अगर आप देंगे तो 1 या 2 रूम वहाँ अपन सब मिल करके बनाएंगे, और वहाँ पे लिखा जाएगा चंडीगढ़ के सुंदर साथ ने बनाया। जब पंडा जी में जाकर ये पढ़ने को मिलेगा तो देखो हृदय कितना प्रसन्न होगा, कितनी खुशी होगी। ये पंडा जी में ये रूम चंडीगढ़ के सुंदर साथ ने बनाया है ना, अच्छा लगेगा ना सुनने में। अभी मैंने बोला तो आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और वहां जाके पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये भी सूचना देते हुए आइए पूज्य महाराज श्री के पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप हमारे सुंदर साथ जी को अपूर्व ज्ञान की रसधारा में अवगाहन कराएं। पूज्य महाराज। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सियावर रामचंद्र की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। आज यहाँ श्री रामनवमी की ये पावन उत्सव, पावन पर्व, ऐसे सुंदर अवसर पर आप सबके बीच आने का और कुछ सत्संग की बातें करने का सुंदर और सुखद अवसर मिला। और इस स्थान को सजाने में, सुंदर बनाने में, आप सबको जोड़ने में, आप सबकी जागनी करने में सदा सदा संलग्ना परम आदरणीय स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, और जिनके विषय में आपने सुना, जहाँ भी मंदिर बनाने के लिए मैंने सोच बनाई और ये कार्य करना है, ऐसा मैंने आग्रह किया, तो हमारे गोविंद जी महाराज खड़े रहे दिन रात। बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। और हमारे श्रवण जी जो संपूर्ण कार्यक्रम को कैमरा में कैद करके दूसरे दिन दिखाते हैं, सुबह 7 बजे ये YouTube में, प्रणामी मीडिया में, वो भी हमारे साथ हैं। और साध्वी शिप्रा जी जो यहाँ रह करके आप सबको ज्ञान भक्ति की बातें सुना रही हैं। और समस्त सुंदर साथ सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, भारत देश पर्वों का देश है। इस देश में 365 दिन में 365 ही पर्व आते हैं। पर्व, उत्सव, परंतु मुख्य रूप से हम लोग देखें, होली का पर्व है, दिवाली का पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, श्री राधाष्टमी का पर्व है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, आदि आदि हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत सारे मुख्य पर्व ऐसे आते हैं कि समस्त हिंदू समाज उन पर्वों को मनाता है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए सदा सदा संलग्न रहता है। जो देखिए, श्री राम भगवान का इस दुनिया में आना एक दुनिया को मर्यादा की सीमा में बांधने के लिए होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि जब से सृष्टि रची गई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो उन्होंने सोचा कि जानवरों की सृष्टि मैंने रची, जानवर तो अपने निश्चित नियम में जीते ही जीते हैं, पर मनुष्य की मैंने जो सृष्टि की है, इनको तो संविधान चाहिए, इनको विधान चाहिए, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा उच्छृंखल होते हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। जानवर ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्य को एक संविधान में बांधने के लिए
वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। वेद में संविधान दिया गया कि जो जन्म देती है उनको मातृदेवो भव, आदर करो अपनी माँ की। पितृदेवो भव, पिता का भी आदर करो। आचार्य देवो भव, गुरुओं का आदर करो। इस प्रकार से संविधान बनाया गया तो मनुष्य उस संविधान को पालन करके सुखी जीवन जी सकता है। अगर वेद न आते और संविधान न बनता तो मनुष्य भी जानवर की तरह चलते। तो इस प्रकार से वेदों का संविधान आया, पुराणों का संविधान आया। देखिए, भारत का संविधान जब तैयार हुआ तो आप देखिए 1950 में, उसके बाद 102 बार उस संविधान का संशोधन हो चुका है। अमेंडमेंट बोलते हैं ना, संविधान का संशोधन होना, 102 बार। तो इतने सारे हिंदू धर्म में ग्रंथ क्यों, ऐसा लोग पूछते हैं। तो ये हिंदू धर्म तो लाखों साल से चलता आ रहा है सनातन धर्म के रूप में, तो इसमें भी तो समय समय कुछ कुछ संशोधन होता है ना। इसलिए वेद के बाद उपनिषद आए, दर्शन शास्त्र आए, पुराण आए और इतिहास आए, महाभारत रामायण जैसे। और उसके बाद आप देखिए संत वाणी, संतों की शिक्षा, संतों का उपदेश। और इसी प्रकार से तारतम सागर का आगमन हुआ। ये क्या है कि समय समय पे उस संविधान में, उस विधान में देश काल परिस्थिति अनुसार कुछ न कुछ संशोधन करने की जरूरत रही। इसलिए धर्मशास्त्र इतने सारे लिखे गए, परंतु किसी भी धर्मशास्त्र में एक दूसरे का विरोध नहीं है। परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देने के लिए ही प्रयास किया गया है। तो इसी परंपरा में अनेक देवी देवता आए और अनेक ऋषि महर्षि आए। अब देखिए 88,000 ऋषि महर्षि आए, ऐसा कहा जाता है। अनेक अवतारी पुरुष आए इस देश को जगाने के लिए, इस राष्ट्र को जगाने के लिए, मानवता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो त्रेता युग में प्रभु राम का आगमन हुआ आज ही के दिन। इसलिए आज के दिन को राम नवमी का पावन पर्व बताया जाता है। आज के दिन सारे भारत में ही नहीं, विश्व के 150 से भी अधिक देश में हिंदू रहते हैं। सब जगह रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। कहीं जुलूस निकाल करके, कहीं आप देखिए मंदिरों में इकट्ठे हो करके, कहीं कहीं और विधियों से इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। और जब से अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर दोबारा स्थापित हो करके जन समुदाय के लिए दर्शन करने के लिए जब मंदिर खुला, तब से भारतवासियों के दिल में प्रभु राम के प्रति, प्रभु के भक्ति के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ती जा रही है। क्योंकि अयोध्या में दिन व दिन दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब से प्रभु राम की स्थापना हुई तो पुनः राम राज्य की भी स्थापना हुई, ऐसा हिंदू धर्म मानने वाले अथवा भारतवासी फिर से ये विश्वास लेकर के चल रहे हैं। और एक और चीज़ समस्त हिंदू समाज देखने के लिए आतुर हो रहा है कि जहाँ पर हमारे परब्रह्म श्री कृष्ण का आगमन हुआ मथुरा में, वो मथुरा का मंदिर भी उसी तरह भव्य रूप से बने और प्रभु श्री कृष्ण की पधरावनी वहाँ उसी तरह हो जाए जिस प्रकार अयोध्या में हुआ। उस दिन की प्रतीक्षा में सारा हिंदू समाज बैठा है और परमात्मा की कृपा होगी, वो दिन भी जल्दी से जल्दी लौट करके आएगा। तो देखिए, प्रभु राम ने मर्यादा की स्थापना की। प्रभु राम एक पत्नी व्रता धर्म को पालन करते थे। तो आप देखिए कि परमात्मा इस संसार में आते हैं तो निज जीवन दृष्टांत बनाने जग में ईश्वर आता है। त्याग तपस्या जन सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। एक कवि कहता है
कि परमात्मा अपने धाम में होते हैं, परंतु अपने जीवन को ही दृष्टांत बना करके, उदाहरण बना करके जगत में उतरते हैं और सुख दुख पूर्ण लीला वो देखते हैं, सुख दुख पूर्ण लीला के साथ वो सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही प्रभु राम का जीवन भी रहा। आप देखिए कि प्रभु राम का बचपन तो अच्छा से गया। अयोध्या में जब अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं तो उस समय असुरों का वध करना पड़ा, ऋषियों के यज्ञ की सुरक्षा करनी पड़ी। कई असुरों का वध करने के लिए रात रात भी उनको जागना पड़ा। उसके बाद फिर सीता स्वयंवर का कार्यक्रम हुआ और सीता जी के साथ विवाह करके अयोध्या लौट आए तो बहुत सुख का, आनंद का दिन उनके जीवन में लौट करके आया। पर बीच ही में जब राम राज्य की तैयारी हुई तो कई के कहने पे 14 साल के लिए उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास में तो गए सीता महारानी का रावण के द्वारा हरण भी हुआ। अब ऐसी घड़ी में प्रभु राम सीते सीते ऐसा करते हुए वन वृक्षों को पूछने लगे कि वन बेलियों को पूछने लगे, वृक्षों को पूछने लगे, तुमने मेरी सीता को तो नहीं देखा? जो मिले उसको पूछते हैं। तो वन में तो बहुत सारे ऋषि महर्षि रहते थे। ऋषि महर्षि सोचने लगे प्रभु राम को क्या हुआ, हम तो उनके दर्शन करने के लिए तरस रहे थे, हमारे नेत्र को शांति प्रदान करने के लिए प्रभु राम वन वन में परिभ्रमण कर रहे हैं, पर वो तो हमारी ओर देखते ही नहीं, सीते सीते ऐसा करके वन में घूम रहे हैं, क्या हो गया प्रभु राम को? तो कुछ ऋषि महर्षि इकट्ठे होकर के राम भगवान के सामने आए और कहने लगे, प्रभु जी हमें मालूम है कि आपकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ है, आप वन वन में ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, पर एक बात आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि जितना प्यार आपके मन में सीता जी के प्रति है उतना ही प्यार हमको भी बरसाइए ना। सीता जी का हरण हुआ सो हम जानते हैं, हम भी दुखी हैं, परंतु हम भी तो आपके भक्त हैं, कम से कम हमारे ऊपर भी दृष्टि डालिए ना, वही सीता जी की तरफ प्रेम हमें भी बरसाइए ना। ऐसा ऋषि महर्षियों ने कहा। तो प्रभु राम ने जवाब दिया, ऋषियों मुनियों, आप लोग ऐसा कहते हैं कि भाई लक्ष्मण के प्रति जितना प्रेम है उतना प्रेम हमारे ऊपर भी बरसाइए, तो मैं अभी बरसा देता, पर आप लोगों ने जो सवाल किया ना वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कहा सीता के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम हमें बरसाइए, तो ये असंभव है। अगर इसको संभव करना है आप लोगों को तो कृष्ण अवतार जब होगा उस समय आप सब गोपी बन करके आओगे, तो सीता के प्रति जो हृदय में मेरा प्रेम है वैसा प्रेम कृष्ण लीला में मैं बरसा सकता हूँ। इस वक्त नहीं, इस वक्त तो मैं एक पत्नी व्रता धर्म का पालन कर रहा हूँ, मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, इस समय वो संभव नहीं है। तो बाद में वो सारे ऋषि महर्षि कृष्ण अवतार में गोपी बन करके आए। रामायण बहुत हैं, पर मैंने तो गुरु जी के मुख से सुना, आप लोगों के समक्ष प्रकट कर दिया। रामायण शतकोटि अपारा बोलते हैं ना, रामायण बहुत सारे हैं, कुछ रामायण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। फिर उसके बाद प्रभु जब सीता स्वयंवर का समय आया था तो सीता के साथ वो क्या है कि मिथिलापुरी कहते हैं ना, जनकपुरी, वहाँ की बहुत सारी कन्याएं भी जब सीता स्वयंवर करने जा रही थी तो बहुत सारी कन्याएं भी उनके साथ साथ, उनकी सहेलियां भी साथ साथ गई हुई थी। सीता जी ने प्रभु राम के गले में माला डाली तो सब कन्याओं के मन में ऐसा विचार आया कि राम तो राजा होने वाले हैं, तो राजा की तो कई रानियां होती हैं, हमें भी वरमाला डालने का मौका प्रभु राम देते तो हम लोग भी डाल देते और हम सब भी अयोध्या चले जाते सीता जी के साथ साथ। ऐसा मन में अन्य कन्याओं के मन में भी ऐसा विचार आया। प्रभु राम उनके विचार को समझ गए। प्रभु राम ने कहा, कन्याओं अगर आप सबकी ऐसी इच्छा है तो इस बार तो मैं मर्यादा
पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब मैं आऊँगा ना, तो आप सब गोपी बन करके आना, आपकी इच्छा पूरा होगी। फिर आप देखिए कि बाद में सीता जी को लंका से वापस लाया गया और फिर राम राज्य स्थापना करके प्रभु राम राज कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति के कहने पे फिर सीता जी को वनवास में छोड़ना पड़ा। तो वनवास में छोड़ने के बाद फिर यज्ञ की घड़ी आई, क्योंकि उस समय तो यज्ञ हवनादि होते रहता था। तो यज्ञ की घड़ी आई तो सीता से वनवास में है, प्रभु राम को यज्ञ करने के लिए ऋषियों ने वहाँ पर उनको बिठाया। तो ऋषि कहने लगे कि साथ में पत्नी यज्ञ हवन के लिए तो दोनों युगल दंपति बैठना चाहिए। तो या तो सीता महारानी को वनवास से बुलाया जाए, वो तो संभव नहीं है, वनवास दे दिया गया है, तो क्या किया जाए। तो ऋषियों ने कहा कि एक सोने की सीता बनाते हैं, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद ये यज्ञ का कार्य पूरा हो जाएगा। तो जितने बार यज्ञ हुए सोने की सीता बनाई जाती थी, प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ पूरा होता था। सोने की सीता में जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो सीता की तरह ही वो सब यज्ञ हवन में कार्य करती थी, हवन इत्यादि करती थी, प्रभु राम को साथ देती थी। बाद में फिर उनका विसर्जन कर दिया जाता था। तो जब वो सोने की सीता बनती थी तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो सोचते थे कि हम प्रभु राम के साथ ही रहें, अब विसर्जन मेरा न हो, ऐसा वो सोचते थे। परंतु प्रभु राम तो मन से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि एक सीता के साथ प्रारंभ में जो वैवाहिक बंधन में मैं बंधा सो बंधा, और बंधन मैं नहीं बंध सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पालन कराने के लिए आया हूँ। तो उन सब सोने की सीताओं के प्राण प्रतिष्ठित सीताओं के मन में इच्छा होती थी कि हमें भी स्वीकार करते, आजीवन स्वीकार करते, साथ में ही रखते। तो प्रभु राम ने कहा लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब मैं आऊँगा आप सबकी इच्छा भी पूरी होगी। तो कृष्ण लीला में, राम लीला में जो जो प्रतिज्ञा हुई, कृष्ण लीला में उन सब की इच्छा श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। सबको रसरास में सम्मिलित करके और ब्रज लीला में सम्मिलित करके उन सभी आत्माओं की इच्छा श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। इसलिए राम को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हमारी जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि प्रभु राम के लीला से भी आच्छादित है। और हिंदू समाज में आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज बैठा हुआ है भारत में है, और आप देखिए विदेशों में भी हिंदू समाज बैठा हुआ है। आप देखिए सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस और भी बहुत सारे देश हैं, 8-10 ऐसे देश हैं कि जहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज बसा हुआ है। 150-200 साल से हिंदू समाज वहाँ बसा हुआ है, वहाँ रामायण का पाठ होता है। और आज फिर कृष्ण की भक्ति करने वाले भी विश्व में केवल भारतीय समाज मूल, भारतीय मूल के समाज के लोग ही हैं, ऐसी बात नहीं, विदेशी मूल के लोग भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र को जपने वाले हैं। यूके में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड भी है, अब सबसे ज़्यादा रसिया में बनते जा रहे हैं। और आप देखिए हंगेरी में भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो वहाँ की सरकार अब सोच रही है कि हमारा देश कहीं हिंदू देश तो नहीं बनेगा, दोबारा हिंदू देश बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ऐसे वहाँ की सरकार सोच भी रहे। ऐसे इस कदर से लोग वहाँ हिंदू बनते जा रहे हैं। तो विश्व में व्यापक रूप से राम भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। और इस बार देखिए कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी ऐसे जो पर्व आए, बीच में पर्व आए, तो श्री धाम वृंदावन में इतनी भीड़ पहुंची
अब आप देखिए कि पहले वृंदावन हम आसानी से जाते थे, अब आप वृंदावन जाइए तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, यहाँ से आप गाड़ी पार्क करिए चल के जाइए, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको चल के जाना होगा। फिर दूसरे रास्ते से जाइए, वहाँ भी पुलिस खड़ी है, वो बोलती है यहाँ से आप पैदल जाइए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ये भीड़ इतनी कहाँ से आई, ये भक्ति की भीड़ है। लोगों के मन में जो भक्ति भाव उदय हो रहा है कि अब नया वर्ष है तो नया वर्ष मनाने के लिए हम हिल स्टेशन में क्यों जाएं, हम वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी विश्वनाथ हम लोग जाएंगे और हमारे मंदिरों में जाएंगे, हमारे तीर्थों में जाएंगे। इस कदर से भक्ति बढ़ती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही सतयुग आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा दुनिया में भक्ति करने वाले लोग की संख्या बढ़ेगी तो सतयुग फिर से लौट करके आ जाएगा। ऐसी स्थिति हमारे देश में हो रही है और विश्व में इसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। तो हम सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ सारे हिंदू पर्वों को मनाएं और हमारा प्रणामी जो ये श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय है, ये भी हिंदू धर्म का एक अंश है। कैसे एक अंश है कि हमारी पूजा पद्धति और सब कुछ जो है हिंदू परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। और हमारे दोनों गुरु श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी हिंदू समाज को जगाने के लिए आए। उनके माता पिता हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा का पालन करते थे और उन दोनों गुरुओं ने परमधाम की भक्ति हमें बताई। कृष्ण की त्रिधा लीला बताई और परम धाम की भक्ति उन्होंने बताई। तो हम परम धाम की भक्ति जरूर करें, वो अनन्य भाव से करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम हिंदू समाज से जुड़े हैं। देखिए हमारे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हमारे 8 प्रणामी मंदिर पाकिस्तान में रह गए, उनको छोड़कर आना पड़ा। क्यों छोड़कर आना पड़ा कि वहाँ हिंदू की संख्या की कमी हो गई। तो प्रणामी भी हिंदू समाज के ही एक अंग होने के नाते उनको 8 मंदिर छोड़ करके आना पड़ा, जिसके प्रारूप में आज और 8 मंदिर यहाँ पर बन गए हैं। तो आप देखिए हिंदू समाज जागृत रहेगा तो प्रणामी समाज भी जागृत रहेगा। हिंदू समाज में कोई कमी आई तो उसका आसार प्रणामी समाज के अंतर्गत भी आती है। इसीलिए हम लोग संगठित रहें, मिलकर रहें, प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें, देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना और सारे देवी देवताओं की मान्यता और मर्यादा में पूर्ण विश्वास रखते हुए एक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की भक्ति में हम तल्लीन रहें, लगे रहें और हमारे मंदिर को सदा हम सजाते रहें, हमारे मंदिर को एक अध्यात्म का केंद्र हम बना करके रखें। ऐसा कार्य हमें करते जाना है। तो आप लोगों ने सुना कि हम लोग तो बाबा दयाराम साहब के मेले में करनाल आए हुए थे। तो हमारे ऐसा होता है कि हम लोग बचपन में साथ ही रहे। श्यामानंद जी महाराज हैं, टहल किशोर जी महाराज हैं और भी बहुत सारे महाराज। हम लोग एक ही गुरुकुल में पढ़े बड़े। तो कई जगह क्या होता है कि रुकने के लिए कमरा निर्धारित किया जाता है, तो हम लोगों को एक ही रूम अलॉट कर दिया जाता है। ये तो साथ साथ में रहे हैं इसलिए यहाँ भी साथ ही रहेंगे। तो पहले से श्यामानंद जी महाराज बाबा दयाराम साहब धाम में पहुँचे हुए थे, मैं भी पहुँचा। तो बात चली, फिर इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ चलिए। मैं भी हरिद्वार जा रहा था तो इस रास्ते से होकर के जाएं। आप सबके बीच आने का मौका मिला और आप सबके इतनी संख्या में दर्शन करने का मौका मिला। और रामनवमी का पावन पर्व है तो आप सबको प्रभु राम की मर्यादा पालन करते हुए प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में आप सब लोग सदा डूबे रहें। ये कुछ मंगल कामना, शुभ कामना आप सबके बीच व्यक्त करने का भी मुझे मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे ही सुंदर कार्य आप लोग चंडीगढ़ के सुंदर साथ करते चले। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने शब्द को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार करते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम। बहुत महाराज के साथ ही रहे, बचपन से बहुत साल साथ रहे और बचपन से ही मैं महाराज जी के साथ जुड़ता था।
बचपन की भी मेरी एक आध फोटो अगर कहीं मिलेगी तो महाराज जी के साथ ही मिलती है मेरी फोटो, कहीं कहीं मिलती भी है तो बचपन से ही लगाओ और अपना तो था ही था, अब तक यह बना हुआ है। और यही प्यार सदा बना रहे, यही प्रेम सदा बना रहे। गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सबने श्रवण किया और आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। हमारे पास क्या कमी है आज इस मंदिर में? सब कुछ तो है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ भी मंदिर में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति कहीं से दूर से भी सुंदर सा आते हैं तो बोलते हैं हम जाएंगे और कहेंगे चंडीगढ़ मंदिर जरूर जाना। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है जो भी सुंदर सा किसी भी बिरादरी का हो, यहाँ पे आए हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उनको भोजन खाने की व्यवस्था, रहने की पूरी सुविधा देना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। आइए, अगर फूल पुष्प की व्यवस्था है, पुजारी युवराज जी महाराज पुष्प की व्यवस्था है तो सब पर पुष्प बांटे। और ये एक तो राम जी का जन्म का प्रसंग गा करके फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद आप हम सब ग्रहण करेंगे। और फूल नहीं है तो बस आप कोई से खड़े हो जाएं और उसके बाद यहाँ पे जब ये प्रसंग आएगा तो हम पुष्प वृष्टि करेंगे, फिर आरती करेंगे और राम जी की आरती करेंगे, राज जी की आरती भी हो जाएगी। साथ साथ राम जी के साथ राज जी की भी हो जाएगी, राज जी के साथ राम जी की भी हो जाएगी। हाँ, ढोलक आप बजाना धीरे धीरे तो ठीक है। अभी यहाँ से मैं गाता हूँ क्योंकि आप खड़े हो गए तो जो लगन रहवार की सकल भय अनमोल, चर वचन हर्ष जुट राम जन्म शुभ लवनीति थे मधुमास पूर्णिमा, नवमी थे मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस शीतल मध्य अति शीतल पावन काल जानो विश्राम, पावन काल जानो विश्राम, शीतल मंद सुरभि वायु, शीतल सुरभि वायु, हर्षित सुर संतन मन चारो, हर्षित सुर संतन मन चारो, बरसई सुमन सुमंजलि साधी, बरस सुमन सुमंजलि साधी, गदई गदन गोंदली बाजे, गदई गदन गोंदली बाजे, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति नाग मुनि देवा, बहुनिधि नावहि निज निज सेवा, बहुनिधि नावहि निज निज सेवा। अब देखिए, रामचंद्र जी के जन्म का समय आ गया है। ये चौपाई बोलने के बाद फिर यहाँ पर्दा तो भी क्या करें, जैसा है वैसा ही रहे, तो अगली साल थोड़ी और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सूर्य समोह विनती करे, सूर्य समोह विनती करे,
पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, दशरथ नंदन रामचंद्र की जय, रघुनंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। सोल समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आइए आरती करते हैं साथ साथ में। सनातन हिंदू
की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।